महानुभावों को सारा नमस्कार। जो कि विजन था कि भारत को, देश को 2047 तक विकसित बनाना है। विगत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो अभी दिखाया गया, हर क्षेत्र में कितना विकास हुआ, कितना हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। वैसे आज की थीम थी आईटी इमर्जिंग प्रौद्योगिकी सुरक्षा एवं शासन। आज जो थीम थी वो यही थी, उसी के लिए मुझे वहाँ पर किया गया था, लेकिन इसमें तो पूरा चर्चा हो गई, सभी लोगों को हुआ। तो मैं कृषि का वैज्ञानिक हूँ, कृषक महिलाएं भी बैठी हुई हैं। नैनो यूरिया और डीएपी के बारे में बताया गया। 2017 में जब प्रदेश में योगी जी का शासन आया तो बहुत बड़ी समस्या थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था किसानों की आय को दोगुना करना है। आय को दोगुना कैसे कर सकते हैं? या तो हम किसी की फसल की पैदावार को दोगुना कर दें। अगर 4 कुंटल बीजा का गेहूँ हो रहा है, 8 कुंटल बीजा का कर देंगे तो आय आपकी दोगुनी हो जाएगी। या आप मूल्य संवर्धन कर दें। गेहूँ है, गेहूँ से आप गेहूँ का बीज बनाओगे, महंगा बिकेगा। गेहूँ का दलिया बनाओगे, महंगा हो जाएगा। आटा चक्की बना, सरकार ने आटा चक्की बनाने के लिए छोटी छोटी मशीनें दी। या हम अपनी लागत को कम कर दें। हुआ क्या है, 1960-65 के दशक में पहले डीएपी दाना किसी भी रासायनिक कीटनाशी का, रोगनाशी का या खाद का प्रयोग नहीं होता था। हरित क्रांति आई तो पहले हम लोगों को गेहूं की उपलब्धता नहीं थी। हम मोटे अनाज खाते थे, ज्वार, बाजरा, रागी, कोमो, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य सही रहता था। लेकिन हरित क्रांति आई, रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ। प्रयोग होने के साथ हम वहाँ पर इतने आत्मनिर्भर हुए तो विदेशों में भेजने लग गए। लेकिन हुआ क्या, अति सर्वत्र बचते। हमने अन्य दोनों मात्रा में खादों का प्रयोग किया, उससे क्या हुआ, हमारी भूमि बीमार हो गई। हमारी भूमि में सारे तत्व मौजूद थे। हमको पौधे को बड़ा होने के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वायुमंडल से मिल जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो कि आप नाइट्रोजन यूरिया से देते हो, फास्फोरस डीएपी से देते हो, पोटास से देते हो। इसके अलावा होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी आवश्यक होते हैं। और होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, लोहा, तांबा, जस्ता, बोरान, मोलिब्डेनम, निकल, टेलोरी। एक तत्व दूसरे तत्व का पूरक नहीं होता है। जमीन में अगर लोहा की कमी है, जमीन में सल्फर की कमी है, जमीन में कैल्शियम की कमी है, जमीन में बोरान की कमी है, हम अगर डीएपी की मात्रा को बढ़ाते चले जाएंगे या यूरिया की मात्रा को बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारी पैदावार नहीं आएगी। शिक्षा, उच्चतर शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, अगर बेसिक ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसा कि बताया गया पीपीटी में कि 2017 से पहले हमारे पास क्या था, ग्रामीण स्कूलों का सीमित कवरेज था, यानी कि स्कूल बहुत कम संख्या में थे। शिक्षकों की अनुपस्थिति, यानी शिक्षक तो थे लेकिन वो टाइम से शायद स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो जाते थे तो जो है वहां पर अध्यापन कार्य में भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता था कि वो नहीं कर पा रहे हैं। और इससे क्या होता था, इससे होता था कि जो ग्रामीण छात्र थे वो स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि पाई गई। लेकिन इन आगामी 8 वर्षों में क्या हुआ, हमारा नामांकन बढ़ा। इन 8 वर्षों में नामांकन बढ़ा है और हमने सरकार द्वारा आरटीई चलाया गया है, जिससे गरीबों को, गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में उनको एडमिशन दिलाया जा रहा है। और शिक्षा का स्तर जो है 22,000 से बढ़कर के 4.3 लाख बच्चों तक पहुंच गया है। शुल्क प्रतिपूर्ति भी हमने जो है 638 करोड़ रुपए की दी है। ऑपरेशन कायाकल्प, जैसे हमारा भवन, जैसे हमारा रिश्तेदार कोई आता है घर में तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं ताकि रिश्तेदार आए। जब हमें माहौल ही नहीं मिलेगा पढ़ाई का
ऐसे विद्यालय में हमने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जो 19 कुछ सेकंड्स की एक वीडियो की ट्रैक तैयार की, उसमें हमारा फेस है, उधर से वो वीडियो चल रही है और उस वीडियो क्लिप को वो हमारे पास व्हाट्सएप पर भेजते हैं और हमें व्हाट्सएप पर भेज करके हमें ब्लैकमेल करते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, इसमें लाखों रुपए कई लोग गवा चुके हैं। तो इससे बचने का भी बहुत आसान तरीका है। उसमें भी व्हाट्सएप ने एक सेटिंग आपको दी है, अगर आप उस सेटिंग को टर्न ऑन कर लेंगे तो आपके साथ ये अपराध घटित ही नहीं होगा। आपको क्या करना है, दोबारा अपना व्हाट्सएप ऑन करिए। व्हाट्सएप ऑन करेंगे, दोबारा से 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्राइवेसी। आप प्राइवेसी पे जैसे ही जाएंगे, वहां आपको नीचे से 3rd या 4th नंबर पे ऑप्शन दिखाई देगा कॉल्स। सेटिंग में प्राइवेसी में कॉल्स पे आप टैप करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइलेंस अननोन कॉलर्स। अर्थात जो अननोन कॉलर्स हैं, जिन व्यक्तियों के नंबर आपके फोन में सेव नहीं है, उनको आप साइलेंस कर देंगे। जैसे ही आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो उससे क्या होगा, जो व्यक्ति यानी जिन व्यक्तियों के नंबर आपके फोन में सेव नहीं है, जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, वो आपको चाह करके भी व्हाट्सएप के माध्यम से ऑडियो या वीडियो कॉल नहीं कर सकेंगे। इसे आप टर्न ऑन कर लीजिए। जिनके लिए जरूरी ना हो अननोन नंबर को उठाना, वो इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप इसे टर्न ऑन कर, हमारी अम्मी थी वो वहाँ पे जिंक से क्रिया कर गई, जिंक फास्फाइड, एल्यूमिनियम से क्रिया कर गई, एल्यूमिनियम फास्फाइड, यानी कि पौधे को नहीं मिल पाई, वो जमीन में ठोस फॉर्म में उपलब्ध हो गई, हमारी लागत भी बढ़ गई और हमारी पैदावार भी नहीं आई। तो हमको अम्लीय मृदा को सही करने के लिए उसमें चूना का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमारी जमीन न्यूट्रल हो पाएगी। यदि हमारी जमीन का पीएच मान 9 के ऊपर चला गया, जमीन उपस्थित श्री DS डिस्ट्रिक्ट तो सेवन कृषि विज्ञान निधि उपस्थित थे। उनकी अध्यक्षता में एक कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया गया कलेक्टर सभागार में, जिसमें विभिन्न सिविल सोसाइटी के लोग जैसे शिक्षक वर्ग, आंगनबाड़िया, व्यापार वर्ग से और लेबर यूनियन उपस्थित थे। इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जो है समस्याओं का और साथ साथ उसकी क्या समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, उस संपर्क पर पूर्ण रूप से विचार विमर्श हुआ। ये था कि हमें जो है उत्तर प्रदेश को जो है 2047 तक विकसित बनाना है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। तो क्या किया जाए इसके लिए, इसमें सबसे जनपद अलीगढ़ को कैसे जो है इस विकसित उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बनाया जाए। तो सड़कों पे कैसे उस पर काम किया जाए, पुलों पे कैसे काम किया जाए, कृषि पर कैसे काम किया जाए और यहाँ की जो और समस्या है, जो जैसे यहाँ पर जल भराव की समस्या, उसको कैसे दूर किया जाए, इन सब पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और उस पर जो है सुझाव लिए गए।